कार्तिक मास में विशेषकर भगवान को दीपदान करना, दामोदर जी को ना, यशोदा दामोदर की हम लोग पूजा करते हैं। भगवान को दीपदान करना, तुलसी की पूजा करना, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना, दामोदर अष्टकम करना, और बहुत सारे अष्टकम हैं जिनको भी हम लोग करते हैं, जगन्नाथ अष्टकम, चौराष्टकम। तो बहुत सारे अष्टकम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है दामोदर अष्टकम। जब दीपदान करते हैं तो हम लोग नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, है ना, भगवान की लीला का गुणगान करते हैं। तो आप सबको कार्तिक का बहुत अच्छे से पालन करना है। कार्तिक में सबसे महत्वपूर्ण नियम है सुबह का जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना और स्नान करना। जैसे कि जब मेरा बचपन था ना, जब हम छोटे थे ना, तो हम बहुत सुनते थे कार्तिक नहाना, कार्तिक नहा रहे, कतकी नहा रहे, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या कतकी नहा रहे, कतकी नहा रहे। अब बताइए ना, ये कार्तिक को ही लोग स्नान करते थे। एक महीने हम कतकी नहा रहे, तो वो लोग क्या करते थे, तारों की छांव में स्नान करते थे, तुलसी जी का पूजन करते थे, है ना। तो एक एक उत्सव जैसा होता था। तो बचपन में जब हम सुनते थे ना, तो हम बहुत अट्रैक्ट होते थे उस कतकी नहाने पे, है ना। हमें लगता था हमें भी नहाना है, हमें भी नहाना है सुबह जल्दी उठ के, है ना। ये कितना अच्छा है कार्तिक नहाना, मतलब सब उसका महत्व, उसका मतलब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन कतकी पे अट्रैक्ट होते थे सुन के वो। तो कार्तिक में मेन है सुबह जल्दी उठना, स्नान करना। और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, तो हम मॉर्निंग में भी फिर दीपदान करते हैं ठाकुर जी को, है ना। इवनिंग में तो करते ही हैं, मॉर्निंग में भी तुलसी पूजा, दीपदान सब कुछ करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप करते हैं। तो जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वह है कि संसार भगवान का नाटक है। हाँ, ये जो संसार है ना, ये क्या है, ब्रह्म में है, नाटक में। नाटक यानी कि लीला, है ना। हम लोग ड्रामा करते हैं ना, नाटक करते हैं ना, है ना? ये संसार भी बिल्कुल वैसे ही है। भगवान सब प्रकार की लीलाएं करते हैं, हर प्रकार की लीलाएं। माखन चोरी करते हैं, उंगली में गिरिराज गोवर्धन धारण करते हैं। भागवत में तो ऐसा भी आता है कि सत्यभामा के पिता सत्यजीत का जब मरण हुआ, तब भगवान ने, मैंने आपको भी बताया भी है, शायद आप लोगों को ना बताया हो, जब सत्यभामा के जो पिता थे सत्याजित, तब भगवान ने क्या किया, इतने सारे तो ड्रामा किए ही हैं भगवान ने, माखन चोरी की और गोवर्धन पर्वत लीला की। और जब उनके पिता जब देह को त्यागते हैं ना, तो भगवान रोने का भी नाटक करते हैं। इतने लीलाधर हैं, है ना, अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो भगवान क्या रोने का नाटक करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर व्यवहार में सब नाटक करना ही पड़ता है, तो अगर किसी को हमारे नाटक करने से खुशी मिलती है, सुख मिलता है, तो ऐसा नाटक कर लेना चाहिए ना। सत्यभामा की खुशी के लिए सत्यभामा जी सोचेंगी, देखो तो हमारे पिता ने शरीर त्यागा, हमारे पिता मर गए, और देखो कृष्ण को बिल्कुल रोना नहीं आ रहा, मेरा तो रो रो के बुरा हाल है। अच्छा, इसका मतलब मेरे पिता से प्रेम करते ही नहीं है ना। जैसे आजकल देखा जाता है ना, लड़के लड़कियां बोलते हैं, देखो मैं तुम्हारे पिता के पैर छूती हूँ, तो तुम्हें भी चाहिए तुम भी मेरे माता पिता के पैर छुओ, है ना? मैं तुम्हारी माता पिता की सेवा करती हूँ, जब तुम जाओ एक दो दिन के लिए मेरे साथ चलो, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है तुम भी उनकी सेवा करो। है? कभी तुम भी उन्हें पानी दे दो, कभी तुम भी उनके लिए कुछ बना दो, क्योंकि हम भी तुम्हारे माता पिता की सेवा करते हैं, नहीं करते हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा नाटक कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो भगवान रोने का नाटक करते हैं अपनी प्रिय पत्नी को सुख देने के लिए, सत्यभामा जी को सुख देने के लिए। अब जब सत्याजीत सत्याजीत जब मरण हुआ, तब भगवान ने विचार किया कि आज थोड़ा सा रोना ही चाहिए। अगर मेरी आंखों में आंसू ना आए, तो ये सत्यभामा रोज मुझे सुनाएगी, है ना, रोज मुझे बातें सुनाएगी, है ना। मेरे पिता का मरण हुआ और उनकी आंखों में दो आंसू भी नहीं आए। तो भगवान ने कहा कि मुझे सब कुछ आता है ना। मुझे अगर हंसना आता है, नचाना आता है, आनंद देना आता है, तो मुझे रोना भी आता है।
तो भगवान रोने लगे। मेरे ससुर जी थे, मेरे मस्तक पर छत्र था, मुझे कोई चिंता नहीं थी। हाय हाय रे मेरे ससुर जी, मुझे छोड़कर चले गए। और ऐसे नाटक करते हुए भगवान रो रहे हैं। अब संसार ही भगवान का ये क्या है, नाटक में है, नाटक है। जब सभी जीव नाटक करते हैं, जैसे गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का यह नाम भी है, से भगवान ने रोने का जिसमें नाटक किया, ये भी उनका नाम आता है। जब भगवान के सहस्त्र नाम लिए जाते हैं ना, तो उसमें उनका ये नाम भी है कि भगवान सब प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान ने एक लीला कभी नहीं की कि 56 भोग का भोजन करने से, बहुत खाने से मुझे, यानी कि बहुत कुछ खाने से क्या मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई और मुझे बुखार आ गया, है ना। जैसे भगवान 56 भोग खाते हैं, बहुत खाते हैं, अब क्या पेट गड़बड़ हो गया और क्या भगवान की तबीयत खराब हो गई। तो ऐसा नाटक भगवान ने कभी नहीं किया। रोज रोज 56 भोग का भोजन करने से उन्हें उन्हें अजीर्ण नहीं हुआ, है ना। पता है, जब अभी हम लोग जब श्रीनाथ जी गए थे, तो श्रीनाथ जी को सब कुछ घी का बनाया जाता है। तो वहां पे श्रीनाथ जी के दो बहुत विशाल विशाल कुएं हैं, है ना। तो उसपे क्या था कि जो गाय होती थी, पहले जो गाय होती थी, तो गाय का दूध का दही जमाते थे, फिर उससे मक्खन निकालते थे, मक्खन निकाल के घी गरम करके उन कुओं में स्टोर किया जाता था घी। बड़े बड़े कुएं थे, उनमें स्टोर किया जाता था। और जब ठाकुर जी के लिए कुछ बनाना होता था, तो बाल्टियों से घी निकाला जाता था, फिर उसे गर्म किया जाता था, फिर ठाकुर जी के लिए उससे ही भोजन बनता था। तो श्रीनाथ जी उसका ही लेते थे। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें बंद हुई, तो वो कुएं फिर बंद कर दिए गए। फिर घी की टीनें आने लगी, क्योंकि आजकल सब रेडीमेड है ना, कोई गाय और ये सब इतनी सेवा हो नहीं पा रही, तो सारा कुछ रेडीमेड। तो अब बहुत सारी टीनें रखी थी घी की, लेकिन खाते ठाकुर जी अभी भी घी का ही है ना। ठाकुर जी और कुछ नहीं लेते, घी का ही खाते हैं। अब इतना सारा घी खाएंगे, है ना, तो तबीयत गड़बड़ होगी, तो उसके लिए भी ठाकुर जी लेते हैं। तो जब ठाकुर जी का जो भोजन बनता है, उनमें बहुत विशेष विशेष चीजें पड़ती हैं, जैसे काली मिर्च पड़ेगी, अदरक पड़ेगी, है ना। और काली मिर्च में भी थोड़ी काली मिर्च, क्योंकि भगवान वहां पे बाल रूप में है ना। क्योंकि जो वहां के भक्त है ना, वो भगवान को कोई, वो नहीं चाहते कि भगवान पे जरा सी भी मेहनत पड़े, जरा सी भी भगवान को मेहनत करवाना नहीं चाहते। तो जैसे छोटे बच्चे के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल मिर्च नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सादा, तीखा नहीं। तो श्रीनाथ जी हमेशा वैसे ही खाते हैं। अब इतना सारा घी खाएंगे, इतना सारा मक्खन खाएंगे, इतना सारा दूध की चीजें लेंगे, सारा कुछ घी से, मतलब इतना घी, घी टपक रहा हो, है ना। मलाई की पूड़ियाँ, मलाई का ये, मतलब सब कुछ उन्हें घी दूध मलाई का ही चाहिए। तो उसको पचाने के लिए भी उनके लिए विशेष अचार रखे जाते हैं वहां पे। ठाकुर जी भोजन के बाद, राजभोग के बाद, बाल भोग के बाद, फिर ठाकुर जी क्या, उन अचार को भी लेते हैं, क्योंकि जिससे वो पचा सके, उनकी तबीयत खराब ना हो, है ना। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि ठाकुर जी 56 भोग खा रहे हैं डेली, ना। लेकिन अब भगवान ने ये लीला नहीं की कि भगवान खाते खाते बीमार हो गए। इतना खाया कि क्या हुई, तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गए। तो अगर 2-3 दिन 56 भोग तरह का भोजन आप ले ले, तो आपका क्या हाल होगा, हालत खराब हो जाएगी। भगवान को भी क्या, यहाँ पर अजीर्ण हुआ ही नहीं। तो महायोगी भगवान महाभोगी हैं, क्योंकि जो अ, भगवान क्या है, योग और भोग दोनों के विरुद्ध हैं। विरुद्ध धर्म भगवान से परिपूर्ण दिखते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण देव नहीं है, वे सर्व देवों के देव, यानी कि परमात्मा है। भगवान ही है जो सब जीव के हृदय में पचाने वाली अग्नि है। तो हमें क्या है, हम अगर इस तरह का भोजन लेते हैं, खाते हैं, तो हम बीमार पड़ते हैं। ठाकुर जी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन भक्तों का प्रेम, भक्तों का भाव, भक्त क्या करते हैं, उन्हें लगता नहीं मेरे ठाकुर जी इतना ज्यादा खाएंगे, इतना ज्यादा घी खाएंगे, इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो कुछ ऐसा भी उन्हें दिया जाए, इस तरह के चूरन बनाए जाएं, इस तरह के टैटी का अचार उन्हें दिया जाता है। ठाकुर जी जरूर खाएंगे, पचाने के लिए, घी को पचाने के लिए क्या, वो टैटी का अचार खाते हैं। तो वो अचार ठाकुर जी वहां पे लेते हैं। और कुछ ज्यादा खट्टा, ज्यादा वैसा उन्हें पसंद नहीं है। छोटे से है ना बाल गोपाल,
और वहां पर हमने देखा कि वहां पर क्या करते हैं कि जब ठाकुर जी को जब आरती होगी, या फिर सैन आरती, या फिर बीच में दोपहर के समय में जब आरती होती है, भोग लगता है, तब ठाकुर जी को खिलाते हैं, खेलते हैं ठाकुर जी। बहुत सारे टॉय हैं ठाकुर जी के, है ना। तो कुछ लोग, कुछ पुजारी क्या होंगे, उनके सामने गीत गाएंगे, और एक एक जो पुजारी होंगे वो क्या करेंगे, भगवान को धीरे धीरे झूला झुलाएंगे। और जो और पुजारी होंगे, वो कोई फिरकी चलाएगा, कोई ऐसे ऐसे चक्रियां घुमाएगा, है ना, ठाकुर जी को मतलब खिलाने के लिए, खेले ठाकुर जी, है ना। ठाकुर जी पे बिल्कुल भी यत्न ना पड़े, ठाकुर जी को बिल्कुल भी बोझ ना पड़े कि उन्हें खिलौने चलाने पड़े। मतलब ये प्रेम भाव है ना। खुद से ही चलाते हैं और ठाकुर जी को मजे देते हैं। बस ठाकुर जी बैठ के बस क्या देखें और झूला झूलें, और देख देख के तालियां बजाए, बस मजे लें ऐसे ऐसे। ठाकुर जी छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके सामने जब हम लोग चलाते हैं ना, ऐसे करके गोल गोल जो घूमता है ऐसे करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बस खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। तो इस रूप में वो लोग भगवान की सेवा करते हैं, और ऐसे करके ठाकुर जी खुश हो रहे होते हैं। तो भगवान ऐसे हैं कि भक्तों के भाव को देखकर हर तरीके से उन्हें सुख देना चाहते हैं। हाँ, जैसा भक्तों का भाव होता है, भगवान उस भाव के अनुसार अपने भक्तों को सुख देना चाहते हैं। देखिए, जैसे अच्छाई और बुराई, है ना, दो चीजें हैं ना इस जगत में। अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो अच्छाई कहाँ से आई? ठाकुर जी से, है ना। बुराई कहाँ से आई? ठाकुर जी से। सभी ठाकुर जी से आई। लेकिन हम जिस भाव में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उस भाव में ही ठाकुर जी सेवा को ले लेते हैं। जैसे दुर्योधन और पांडव ना। देखो, जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, तो पाप का फल भी पाप ही है ना। जब कोई पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो अच्छे कर्म का फल अच्छा है। तो धृतराष्ट्र के यहाँ दुर्योधन ने जन्म लिया, पाप कर्मों के कारण, पाप बुद्धि के कारण, गलत मानसिकता के कारण, गलत चिंतन के कारण, गलत मनोवृत्ति के कारण दुर्योधन आते हैं। और पांडु के यहाँ पे पांडव आते हैं, है ना। पांडु पांडव के पिता का नाम था, पांडु। तो उनके यहाँ पे कौन आते हैं? पांडव आते हैं एक ही पिता की दोनों संतान, ना, पांडु और धृतराष्ट्र। लेकिन दोनों के भाव, चिंतन, मनोवृत्ति अलग अलग। उसके हिसाब से क्या उन्हें फल मिलता है ना, उसके हिसाब से फल मिलता है। तो हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आता है, वह हमारे ही कर्मों के हिसाब से आता है, कि हम किस तरह के कैसे कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही हमें उस फल की प्राप्ति होती है, अच्छा या बुरा। अच्छा फल हमें हमेशा सुख, शांति और आनंद देने वाला होता है, जबकि बुरा हमेशा क्या? विषाद, दुख, घबराहट, चिंता, डिप्रेशन, है ना, एंजाइटी, ये सब देने वाला है। हाँ, इससे क्या, हमेशा व्यक्ति कैसे परेशान रहता है। तो हमारे ही कर्मों का परिणाम हमें मिलता है। लेकिन भक्ति करने से भगवान बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, कि अगर कोई भक्ति मार्ग का पालन करता है, फिर अगर उसने पाप कर्म भी किए होंगे ना, तो वह पाप क्या, तत्काल नष्ट हो जाते हैं भक्ति के द्वारा। जब भक्ति रूपी सूरज किसी के जीवन में प्रकट होता है, सूर्य प्रकट होता है, तो अंधकार खुद ब खुद भाग जाता है। अंधकार फिर रहता ही नहीं। अगर जब भक्ति रूपी सूर्य प्रकट हुआ, तब अंधकार जीवन में रहा ही नहीं। ये जो सुख और दुख दोनों ही है ना, ये माया के ही कारण है। हमें क्या लगता है, हमें जीवन में क्या चाहिए? सुख चाहिए, सब चाहते हैं ना सुख को। लेकिन भागवत में बताया गया, श्रीमद् भागवतम में, कि सुख व दुख दोनों ही क्या हैं? दोनों ही माया है। तो माया को समझने के लिए भागवतम में स्वप्न का अनेक बार दृष्टांत दिया गया है। स्वप्न, स्वप्न देखते हैं ना हम लोग, रात्रि में जो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न का दृष्टांत दिया गया। क्या बताया गया? कि अंधकार में रस्सी पड़ी है, अंधकार में, अंधेरा है,
और रस्सी पड़ी है। रस्सी दिखती है पर सांप का भास होता है। हमें क्या लगता है? सांप है ना? हमें कैसा आभास हो रहा है कि रस्सी नहीं है, क्या है? सांप है। हम्म, लेकिन वह सांप नहीं है, रस्सी है। लेकिन अंधकार के कारण क्या है, हमें सांप रस्सी दिख रहा है। तत्व दृष्टि से जगत नहीं है ना? समझो, इस बात को ध्यान से समझना है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जगत नहीं है, तो भी जगत हमें दिखता है ना? अंधकार होने पर सांप दिखता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंधकार होने पर, अज्ञान रूपी अंधकार होने पर ये जगत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये जगत दिखता है। भगवान हैं तो भी भगवान नहीं दिखते ना? जैसे अंधकार में रस्सी है ना? लेकिन रस्सी हमें रस्सी नहीं दिख रही, हमें सांप दिख रहा है ना, उस अंधकार के कारण। वैसे ही इस जगत में, इस ये जो जगत है, यहाँ ये जगत है ही नहीं ना, जो हमें दिख रहा है ना, ये नहीं है। जबकि यहाँ कौन है? भगवान है। भगवान हमें क्या दिखते नहीं है। हम्म, इसका ही कारण क्या है? यही है माया, इसको ही माया बोलते हैं। तत्व दृष्टि से जगत नहीं है तो भी जगत दिखता है, और भगवान है और भगवान नहीं दिखते। इसी को कहते हैं माया। स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है। स्वप्न देखने वाला जो है वही सत्य है। स्वप्न में जो दिखता है वह सभी मिथ्या है। स्वप्न देखने वाला सत्य है ना? लेकिन स्वप्न में जो कुछ दिख रहा है वह सब क्या है? सब मिथ्या है। किसी ने स्वप्न में देखा कि मुझे लाख रुपए मिले, है ना? सुख होता है, नहीं होगा? है ना? सुख लगेगा स्वप्न में ही। मैं श्रीमान हो गया। किसी ने स्वप्न में देखा कि मेरे पीछे बाघ पड़ा है, मुझे मारने के लिए आता है। तो स्वप्न का बाघ सत्य नहीं है, तो भी भय लगता है ना? स्वप्न का बाघ जिस प्रकार दुख देता है, स्वप्न में लाख रुपए मिलने पर उसी प्रकार सुख मिलता है ना? वह वही है इस जगत का सुख व दुख ना। जैसे स्वप्न में लाख रुपए मिले तो सुखी हो गए, है ना? स्वप्न में बाघ पीछे पड़ा है तो हम क्या वैसे ही दुखी हो गए, है ना? स्वप्न सत्य नहीं है, तो भी स्वप्न सुख दुख दे रहा है। दे रहा है, नहीं दे रहा है ना? जब स्वप्न में लाख रुपए देखे तो सुख मिला, और जब देखा मेरे पीछे बाघ पड़ा है तो दुखी हो गए। तो माया सत्य नहीं है। माया सुख देती है और माया ही दुख देती है। तो यानी कि इस जगत में सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं है। ये माया ही है, ये भ्रम है जो हमें सुख तथा दुख देता है। अच्छा, फिर आगे और समझते हैं। स्वप्न स्वप्न देखने वाला तो सत्य है ना? कि सत्य है, हमने स्वप्न देखा तो हम तो सत्य हैं। स्वप्न के सभी दृश्य पदार्थ मिथ्या हैं। जो स्वप्न में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब मिथ्या है, गलत है ना? झूठा है। लेकिन स्वप्न देखने वाला सत्य है। स्वप्न किसको दिखता है? कौन देखता है स्वप्न, बताओ? स्वप्न कौन देखता है? ये बहुत सरल सा, जो सोया है। सोते हैं तभी तो स्वप्न देखते हैं। स्वप्न कौन देखता है? जो सोया हुआ है। जो जागता है उसको स्वप्न कभी नहीं दिखता। तो जाग जाओ। जब तक हम सोए रहेंगे तब तक हम स्वप्न देखेंगे, यानी कि सुख और दुख में फंसे रहेंगे ना? सोए हुए को ही स्वप्न दिखता है। जागते हुए कभी स्वप्न नहीं देखते। जागते हुए सच्चाई दिखती है ना? स्वप्न नहीं दिखता। जागने वाले को भगवान मिलते हैं और जो सोया है उसे संसार मिलेगा। जो जागा है वही भगवान को पाएगा, क्योंकि वो जान रहा है। क्योंकि इस जगत में जो भी सुख दुख दिख रहा है ना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ठाकुर जी से है। तो जो जागा हुआ है वो भगवान से मिलेगा, और जो सोया हुआ है वो संसार से मिलेगा। संसार का कोई भी सुख मानव को मीठा लगता है ना? कैसा भी सुख हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मीठा लगता है। तब तक मानव सोया रहता है, जब तक वह सोया है।
सोया रहता है। जब वह जागता है तब उसे क्या लगता है? संसार का सुख। जिसको मीठा लगता है उसको संसार मिलता है। संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है उसी को भगवान का दर्शन होता है। जिस दिन इस संसार का सुख हमें काटने को दौड़ेगा, है ना, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि जब सुख और दुख में व्यक्ति सम हो जाएगा, है ना, उसे पता है कि सुख भी क्या दुख ही देने वाला है, क्योंकि हर सुख के पीछे दुख छुपा है। सिर्फ दुख ने ही क्या सुख की चादर ओढ़ ली है, क्योंकि ब्रह्मयुक्त जब स्वप्न में है, स्वप्न में किसी सुख या दुख का कोई लेना देना है मुझसे? स्वप्न में अगर ₹1,00,000 मिल भी गए तो मुझे क्या मिला भाई? जागेंगे तो मुझे कुछ मिले ना? अगर स्वप्न में मेरे पीछे बाघ भी पड़ा हुआ है तो जागेंगे, हाँ स्वप्न में भय लग रहा है, दुख हो रहा है, हम भाग रहे हैं, लेकिन जब जागेंगे तो कहीं बाघ है, कुछ कोई दुख का कारण है? नहीं। तो ये सुख और दुख कैसे हैं? ब्रह्म में। जब इस सुख और दुख से ऊपर उठते हैं तब हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। स्वप्न के दृश्य पदार्थों का दृष्टा के साथ संबंध नहीं होता। स्वप्न देखने वाला तो घर में है। अच्छा, अब राजा ने प्रश्न किया कि माया का जीव के साथ संबंध फिर कब हुआ? जो जीव है यानी कि हम सब, फिर हमारा संबंध ये माया के साथ कैसे हुआ? ये सुख दुख का हमने स्वप्न देखा ही क्यों ना? इसका संबंध हमसे कैसे हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं कि ये राजन, यह प्रश्न बराबर नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि माया सत्य नहीं है। माया का जीव के साथ संबंध भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार खोटा स्वप्न सुख दुख देता है, वैसे ही खोटी माया भी सुख व दुख देती है। माया का आदि नहीं है और माया का अंत भी नहीं है। जिसका आदि होता है तो उसका अंत भी है, और जिसका अंत है तो उसका आदि भी है। तो माया का ना तो आदि है ना ही अंत है। अब इसको एक ऐसे और समझ सकते हैं कि यूपी में रहने वाले किसी भाई को आप पूछो कि आपको कंगड़ कन्नड़ आती है या बिहारी आती है, बंगाली आती है, तो वो क्या बोलेगा? नहीं, क्योंकि वो उसकी भाषा नहीं है ना, उसे बंगाली नहीं आती। कहेगा 10-20 वर्ष हो गए जब से मैं कहाँ यूपी में ही हूँ, है ना, मैं बाहर गया ही नहीं यूपी से, तो मेरे मुझे और अदर भाषा और अदर भाषाओं का ज्ञान कैसे होगा, है ना? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। वैसे ही अज्ञान अनादि है। यूपी का मानव बंगाली 2-4 वर्ष तक जाकर रहे तो वहां वह ज्ञान ले सकता है। ज्ञान कब होता है? यह कहा जा सकता है अज्ञान कब से है, अज्ञान कब से है। यह नहीं कहा जा सकता कि अज्ञान अनादि है या माया अनादि है। माया मारती है, माया दुख देती है। जो गालिफ रहता है यानी कि माया उसी को दुख देती है। जो माया में फंसना चाहता है यानी कि जो सोया हुआ है, जो सोया हुआ है उसी को माया दुख देती है। कुछ लोग ऐसे देखे ना, उन्हें स्वप्न देखना बहुत अच्छा लगता है, वो सोना ही इसलिए चाहते हैं कि स्वप्न देखें ना। कभी कभी क्या होता है, स्वप्न देख रहे होते हैं, बीच में आँख खुल जाती है तो हम कहते हैं फिर से सो जाएं। अच्छा कहाँ पे थे स्वप्न में? अच्छा यहाँ थे, अच्छा यहाँ से फिर शुरू करते हैं देखना ना। तो स्वप्न में रहना ही चाहते हैं। हमें जागते हुए कुछ सोचने का अच्छा ही नहीं लगता, हमें लगता वही ठीक है, कुछ करना ना पड़े और बस देखते रहो, है ना, हसीन सपने, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। वैसे ही है ये संसार। हमें क्या लगता है, नहीं यही तो है अच्छा, ये कितना सुख है, कहाँ है दुख ना, कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये अच्छा, ये अच्छा, ऐसे अच्छा, फिर सो जाओ, फिर देखने लगो स्वप्न। तो सावधान, माया क्या हमेशा दुख देने वाली है। जो भगवान के सन्मुख है सिर्फ वही सावधान रहते हैं, जिन्होंने भगवान की तरफ मुख कर रखा है, यानी कि जो भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भगवान को याद करते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं। जो भगवान को भूल गया वही गाफिल है। माया छाया से जैसी होती है, छाया दिखती है, छाया को कोई पकड़ नहीं सकता। पकड़ा है किसी ने छाया को? दिखती है लेकिन उसे हम क्या पकड़ नहीं सकते। यही है माया। दीपक के सन्मुख है, हाँ, उसको छाया नहीं दिखती,
जो दीपक के सन्मुख है, यानी कि दीपक की तरफ खुद का मुख किए है ना, तो उसको छाया दिखेगी? उसको छाया नहीं दिखती, उसके पीछे छाया रहती है। जो भगवान के सामने पीठ करता है तब छाया आती है। तो भगवान के जो सन्मुख हैं उन्हें माया कभी नहीं दिखती। जो भगवान को भूल जाता है वही सबसे बड़ा पाप है, और उसी को ही माया घेरती है, उसी को ही माया पकड़ती है। और माया ही हमारे जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण है। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? शास्त्रों में लिखा गया है ब्रह्म हत्या। ये क्या है? महापाप है। अब ब्रह्म हत्या का क्या अर्थ है? ब्रह्म को मारने वाला, है ना, उसी को ब्रह्म हत्यारा बोलते हैं। तो ब्रह्म को कौन मार सकता है? ब्रह्म हत्या का अर्थ है ब्रह्म का विस्मरण करना, यानी कि भगवान को भूल जाना ना। यही है सबसे बड़ा पाप, है ना। हम लोग जानते हैं ना, सुनते हैं ना कि ब्रह्म हत्या करना ये सबसे बड़ा पाप है ना। तो ब्रह्म हत्या क्या है? भगवान का विस्मरण, यही है ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्यारा कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जो भगवान का विस्मरण किए, जो भगवान को भूल जाता है उसके आगे माया आती है, और जो भगवान को याद रखता है उसके आगे माया कभी नहीं आती ना। भगवान को भूल जाना यानी कि माया के सन्मुख होना, और भगवान के सन्मुख होना यानी कि माया को दूर भगाना। भगवान को कभी भूलना नहीं। भगवान के जो सन्मुख रहता है माया उसे त्रास कभी नहीं देती। माया क्या है? बिल्कुल नर्तकी की तरह है। नर्तकी क्या करती है? नचाती है। तो माया भी हमें क्या करती है? नचाती है। नचाती रहती है, नचाती रहती है, नचाती रहती है, और हम क्या? नाचते रहते हैं। माया मूर्ख को मारती है। जो मूर्ख है उसी को मारती है, सावधान को नहीं। जो सावधान रहता है उसे माया नहीं मारती। देखिए, ठगता वो ही है जो ठगना चाहता है। ठगता वही है जो ठगना चाहता है। कई बार क्या होता है, जब हम लोग प्रेम में फंसते हैं, है ना, प्रेम में फंसते हैं, तो प्रेम में फंसता कौन है? जो फंसना चाहता है ना। हम कहते हैं उसने फंसाया ना, उसने फंसाया नहीं, आप फंसना चाह रहे थे। आप तो इंतजार ही कर रहे थे, कोई हमसे बोले तो एक बार आने लगी, कोई कहे तो हम तो तैयार ही बैठे। जीवन में मेरी फ्रेंड के पास है, मेरी बहन के पास है ना, मेरी कजन के पास है, इसके पास है, उसके पास है, सबके पास बॉयफ्रेंड है, मेरे पास ही नहीं है ना। कोई एक बार बोल तो दे। मुझे कोई आकर्षण वाकर्षण नहीं हुआ, अट्रैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए कुछ तो चाहिए ना। उसके फीचर्स होने चाहिए, उसका कलर होना चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए, उसका पैसा होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। अट्रैक्शन देख के तो आएगा, तो अट्रैक्शन भी नहीं है। मुझे क्या चाहिए? कोई चाहिए बस, है ना, कोई भी मिल जाए, बस मेरे पास भी होना चाहिए, है ना कोई चाहिए प्यार करने वाला ना। कोई ना कोई चाहिए, फिर चाहे वो कैसा हो, गधा हो, सुअर हो, पाजी हो, है ना, चाहे कितनी भी लड़कियां क्यों ना घुमाता हो। हमें ये भी पता चल गया, है ना, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ने हमें बता दिया कि ऐसा नहीं है कि उसकी एक तुम ही हो, उससे पहले बहुत सारी हैं, वो तुम्हारे बाद भी रहेंगी। तुमसे पहले भी थी, तुम्हारे बाद है, तुम्हारे साथ भी रहेंगी, यानी तुमसे भी करेगा, औरों से भी करेगा। लेकिन हम भी क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो हमसे मिलने के बाद ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हमसे, जानबूझ के। जानबूझ के क्या? हम ठगना चाहते हैं। तो ठगता वही है जो ठगना चाहता है। अच्छी से जानते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, है ना, लेकिन अपने लिए समझदानी घास चरने चली जाती है, और फ्रेंड्स को समझा देंगे, इनको समझा देंगे, उनको समझा देंगे, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं, ये सही नहीं, ऐसा नहीं करना। लेकिन अपने लिए सारी बुद्धि कहाँ चली गई? घास चरने। तब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब हमें लग रहा नहीं सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। कोई एक बार बोलने वाला चाहिए, तो कोई तो हो जो मुझे गिफ्ट दे, है ना, जो मुझे प्रेम करेगी। अरे गिफ्ट से मतलब नहीं है, गिफ्ट तो वैसे मम्मी पापा फ्रेंड्स देती हैं, लेकिन एक वो अलग ही गिफ्ट होता है ना, वो एक अलग ही है। चाहे एक छोटी सी चीज हो ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनों को दे रहा है और कितनी बार दे रहा है, मुझे देने वाला होना चाहिए।
तो प्रभुपाद जी बार बार ये बात बोलते हैं कि ठगता वही है जो ठगना चाहता है। अगर आप ना चाहो ठगना तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको ठग ले जाए, है ना। फिर हम दोस्त लगाते हैं कि नहीं वो अच्छा नहीं है, वो ऐसे करता है, वो 10 को घुमाता है, 40 को घुमाता है। अरे घूमती तो तुम ही हो ना, क्यों घूमती हो? ठगना चाहती हो तभी तो ठगती हो। हैं? अगर हम ना ठगना चाहें तो किसी की मजाल है कोई कुछ आपसे बोल जाए, किसी की मजाल है जो आंख उठा के आपको देख जाए, किसी की मजाल है जो आपको टच कर जाए। न, कर ही नहीं सकता कि हम खुद ठगना चाहते हैं तब ठगते हैं। तो यहाँ पर माया क्या करती है? माया मूर्ख बनाने के लिए है, मूर्ख बनाती है हमें। हमें ये एहसास दिलाती है कि नहीं, जो गलत है वो सही है। जो चीज इस संसार में गलत है उसको वो सही रूप में दिखाती है, वही है माया। हम जानते हैं कि ये गलत है लेकिन जानबूझकर उसमें गिरते हैं। हमें पता है कि 10वीं माले से कूदेंगे नीचे तो हाथ पैर टूटेंगे, है ना, लेकिन फिर भी हम कूदेंगे। क्यों? क्योंकि देखे तो कितना मजा आता है कूदने में, ना? तो कूद के देखेंगे, कूदेंगे। तो हमारी स्थिति वही है। हम देखते हैं कि हमारी फ्रेंड तो कूद गई, एक एक हाथ टूटा था, 6 महीने में सही हो गया, है ना। उसमें भी उसको मजा आया, वो बता रही थी बहुत अच्छा लगा ना, मम्मी ऐसे ऐसे बार बार खिला रही थी, बार बार सब पूछ रहे थे, बार बार फ्रेंड्स के फोन आ रहे थे, है ना। सब जो कभी कोई ध्यान नहीं रख रहा वो भी ध्यान रख रहा है मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कोई ऐसी दिक्कत थोड़े ना है, पेन किलर खा लेते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत, कोई दर्द वर्द भी नहीं है, ऐसा अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बोला था यार हाथ तोड़ने के बाद भी इतने मजे ले रही है ये तो, है ना। तो कूद के देखते हैं हम भी 10वें माले से क्या फर्क पड़ रहा है। 10वें माले से कूदना यानी कि खुद को भी चक्करों में फंसाना, यानी कि वो तो फंसी है, हाथ पैर टूट गए लेकिन फिर भी कह रही मजे आ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी करके देखो, तुम्हें भी मजे आएंगे। हमें भी लगता है कि एक बार चक्के तो देखें, है क्या अच्छा, इतना खुश है, इतनी अच्छी है, इतने आराम से है। लेकिन हम खुद समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। तो 4 श्लोकों में ये कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वही कथा व्यास देव जी को सुनाई, और व्यास महर्षि ने उसका विस्तार किया 18,000 श्लोक में, देखिए भागवत शास्त्र बनाया। द्वितीय स्कंद में राजा परीक्षित ने अनेक प्रश्न किए, सुखदेव गोस्वामी जी ने उनका उत्तर दिया। तुम जैसे प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय स्वामी जी से किए थे। मैत्रेय जी ने उस समय विदुर जी को जो उपदेश दिया वह कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, है ना। तो वो कथा अब सुनाएंगे। छोटा सा द्वितीय स्कंद है, इसमें 10 अध्याय हैं। तृतीय स्कंद की फिर समाप्ति होगी, वो तृतीय स्कंद का प्रारंभ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम भगवान की शक्ति को जानेंगे कि माया क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति, है ना, इससे हम लड़ नहीं सकते। हम कहें कि नहीं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ऐसा नहीं है, मुझे कोई नहीं फंसा सकता, मैं किसी के प्रेम रेम चक्कर में नहीं फंसने वाली, मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाली, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं नहीं करती ऐसे। तो आपके कहने या ना करने से कुछ नहीं होगा, माया बड़ी प्रबल है ना, कहाँ से कौन सा हथौड़ा मारेगी और हम क्या कर बैठे हमें खुद नहीं पता चलेगा। इसीलिए बोला जाता है सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान के सन्मुख होना। जब हम भगवान से विमुख होते हैं तो माया के सन्मुख होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि दीपक के सामने जब हमारा मुख होता है तब हमें कभी छाया नहीं दिखती। छाया मतलब माया। दीपक क्या है? ठाकुर जी, भगवान। जब भगवान के सन्मुख हैं तब कभी भी हमें माया नहीं व्यापेगी। लेकिन जैसे ही हम दीपक को पीठ दिखाते हैं वैसे ही हमें परछाई दिखती है, छाया दिखती है। तो वह छाया क्या है? माया, छोड़ेगी नहीं आपको। तो इसीलिए अगर ठगना नहीं चाहते हो तो क्या करना है? भगवान के सन्मुख हो जाना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान की कथाएं सुननी है। जीवन में हमें इतना अच्छा सुनना है, इतना अच्छा सुनना है कि बुरा खुद ब खुद ओवरफ्लो होके निकल जाए। अगर हम बुरे को
करना बंद करेंगे तो हम नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा इतना डालो डालो, इतना डालो, इतना डालो, इतना डालो कि बुरा बहुत छोटा हो जाए, है ना? बहुत छोटा, बहुत छोटा। वो दिखना ही बंद हो जाए। तो इसीलिए जैसे अभी कार्तिक आ रहा है, भगवान की विशेष कृपा, तो कार्तिक में अगर हम 1 महीना बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, बहुत अच्छे से, जो भी जिह्वा पर रखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्ण प्रसाद रखेंगे। 1 महीना तो ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। जो भी खाएँगे तो पहले क्या करेंगे? ठाकुर जी को ऑफ़र करेंगे, तब खाएँगे। तो हमारी जीभ ऐसी है कि हमें कहाँ से कहाँ ले जाने वाली है, हम नहीं जान पाते। इतना जीभ लालायित होती है कि आया और खा लो बस, इतना इंतज़ार नहीं होता। तो बताओ जो आपकी इंद्रियाँ हैं, ये जीभ आपकी है कि आप जीभ के हो? जीभ ने अभी क्या कर रखा है? हमें अपना दास बना रखा है। अरे खाओ, खाओ अभी खा लो। कौन इतने इंतज़ार करे भूख के लिए? भूख लग रही है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, है ना? और हम फट से खा लेते हैं। तो हम जीभ के दास नहीं हैं। उस समय हमें जीभ को रोकना होगा कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा शांत रहो, 15 मिनट भूख लग जाए, मिल जाएगा, देंगे, अभी नहीं देंगे। जब हम ऐसे 2-4 बार जीभ को रोकेंगे, टोकेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे पता है मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे अभी मिलने वाला तो है नहीं। हुँ, तो इसीलिए कोशिश करना बेकार है, इसलिए शांत होके बैठ जाओ। और जैसे ही जीभ कोशिश करती है हम उसकी पूर्ति कर देते हैं, तो वैसे ही वो और ज़्यादा अतृप्त होती जाती है, अतृप्त। उम, और ज़्यादा उसका पागलपन बढ़ता जाता है। इसीलिए जीभ को अनुशासन में रखना। तो कार्तिक से प्रयास कीजिए जो भी जिह्वा पर रखेंगे वह क्या होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्ण प्रसाद होगा, बस। तो बहुत हद तक हमारी चेतना और हमारे ठग जो ठगे जाते हैं ना ना? ठगेपन में कमी आएगी। क्योंकि हमारा फिर हमें क्या मेरी बुद्धि चलेगी कि नहीं ये गलत है, ये सही है ना? सही चीज को हमें करना, गलत को नहीं करना। कभी कभी क्या होता है हम गलत कर रहे होते हैं उसमें भी सोचते हैं, भगवान की तो इच्छा है तभी तो नहीं पकड़े गए। अगर भगवान की इच्छा ना होती तो हम पकड़ जाते अभी तक, लेकिन हम पकड़े नहीं गए। तो क्या है, भगवान भी हमारी सहायता कर रहे हैं, भगवान की भी इच्छा है, लेकिन भगवान की कोई इच्छा नहीं है इसमें। कुछ गलत करते हैं तो भगवान की इच्छा नहीं है, वो आपके मन की इच्छा है। ये मन है ना, ये बातें बनवाता है, बहाने बनवाता है। गलत काम करवाने के लिए ये मन ऐसे ही तो प्रोत्साहित करता है। अरे तुम्हारे भगवान ही तो चाह रहे हैं, देखो देखो, हाँ तुम्हारे भगवान चाह रहे। नहीं होता तो भगवान कुछ करते नहीं, भगवान तुरंत पकड़वा देते। भगवान तो कड़ में है, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान चाह रहे हैं कि तुम्हारा फ्यूचर यही सेट है, करो, हाँ आगे बढ़ो, फ्यूचर है तुम्हारा, यही फ्यूचर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। भगवान ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहे, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान के सन्मुख होना है। तो ये माया रूपी जो पर्दा है ना हमारी बुद्धि से हटेगा। तो ये पर्दा हटेगा तो हमें साफ-साफ दिखेगा कि भगवान ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहे। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो इन छोटी-छोटी चीज़ों में आपकी चाहत को पूरा करे जिससे आप दुखी हो। जैसे माता-पिता कभी उस चाहत को पूरा करेंगे जो आपको दुःख दे? तो वो तो भगवान हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। माता-पिता तो इस शारीरिक स्तर का ही प्रेम करते हैं क्योंकि माता-पिता इस शरीर को देने वाले हैं बस। उन्हें इस शरीर की सुरक्षा है, इससे ही प्रेम है तो वो बस इतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमसे। सदा से प्रेम हमसे करते आ रहे। तो इसलिए भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आप कुछ गलत करो, ठीक है? तो इसीलिए भगवान के सन्मुख हो जाओ। शील प्रभुपाद की जय।